Hello, hi, namaskar. Welcome to Tushala Education once again. Sequence and series थर्ड चैप्टर लेके आया जेडब्ल्यू मेन के लिए. ओके, सो सीक्वेंसेस एंड सीरीज बोलेंगे हम. सीक्वेंस एंड सीरीज बोलने से अच्छा है कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज. ओके, सबसे पहले बात तो सीक्वेंस क्या होता है ये मुझे आपको अभी ए लेवल वर्क पे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. क्या होता है सीक्वेंस? जब कोई चीज कंटिन्यूटी में चलती है, ऑर्डर में एक ऑर्डर पैटर्न फॉलो करके, एक स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर पैटर्न फॉलो करके कंटिन्यूअसली लिस्ट ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं. राइट, करेक्ट. सो सीक्वेंस इज अ just a list of numbers in a specific order. Correct. First thing is clear. For example, if I am writing here 2 4 6 8 10, so is this a sequence? Yes. Up to dot dot dot. ठीक है. क्या है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है. क्या है? Arithmetic sequence. आपको पता है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑल. करेक्ट. ये क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है. करेक्ट. ठीक है. नाउ व्हाट इज सीरीज? व्हाट इज सीरीज? क्या होता होगा सीरीज? मतलब जो एक लाइन में आते हैं वो. जब तुम किसी when you add the term of sequence, when you add the term of sequence, मतलब अगर मैं यहाँ पे 12 करूँ, ठीक है, when you add the term of sequence, when you add the term of sequence, when you add the term of sequence, it is called series. तुम लोगों ने दिवाली में लगाई होगी ना घर के बाहर, एक के बाद एक लाल 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 नाले नाले पीले, बरोबर. सो इट मींस व्हाट? क्या किया मैंने मैंने बस ऐड किया उसमें. क्या किया? एडिशन ही किया ना मैंने. 12 के बाद में 14 है, 14 के बाद में 16. इट मींस क्या हुआ? ये सीरीज फॉर्मेशन हुआ इन अ सिंपल फॉर्मेट बोले तो, बरोबर है. तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14. तो ये क्या कहलाएगा? अप टू चलती रहेगी. करेक्ट. तो ये क्या होगी? सीरीज. समझ में आया सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है? क्लियर हुआ क्या? चलो भाई, अब 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं. ठीक है, मतलब 3 टाइप के सीक्वेंसेस पता रहने चाहिए जी के लिए. ऐसा बोलेंगे. कितने टाइप के? 3 टाइप के. कौन से हैं? कौन से सीक्वेंसेस आते हैं? तो 3 टाइप में आता है. पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसके बाद जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तीसरा है एचपी ये नहीं पता. हार्मोनिक प्रोग्रेशन. क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब ही होता है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक. याद रहेगा अगर वर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आए या फिर रेसिप्रोकल ऑफ एपी. एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों का मीनिंग सेम. सेम. क्लियर. तो 1 बाय 1 तीनों हम देखते हैं. तब तक के लिए पॉज किया जाए, हम रब करते हैं. रुक जा कर दे. चल कर दिया. ओके फाइन. चलो तो हम क्या आते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे थे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, चलेगा ना? एपी. इधर हम जीपी के बारे में देखेंगे, इधर हम एचपी के बारे में देखेंगे. ठीक है बॉस? यस. चलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी मतलब क्या? एपी मतलब व्हाट? अब ऐसा एक सीक्वेंस जहां पे डिफरेंस जो रहेगा दो टर्म के बीच में, जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स रहेगी उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो वी कैन से a sequence where the distance between two consecutive term is constant. So we can say that a plus b डिफरेंस आ गया. ठीक है, a plus 2d. c कहां से आ रहे हैं? a plus 3d. a plus 4d. तो ये यहाँ पे जो डिफरेंस है ये क्या है? कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल मैंने जब वहां पे लिया था 2 4 6 8 10, यहाँ पे 2 का डिफरेंस कांस्टेंट था. तो कांस्टेंट डिफरेंस है मींस क्या है?
एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, किसके? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक है tn जब nth नंबर की टर्म हम निकालते हैं और जब सम ऑफ n टर्म निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है? Sn, ओके। तो पहला इंपॉर्टेंट फार्मूले के लिए मैं दो फार्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके ऊपर नहीं करना अपने को, ठीक है। पहला है tn, क्या है? tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d, क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये बोलता है कि ये क्या निकालेगा? ये निकालेगा nth टर्म, क्या निकालेगा? nth टर्म फॉर फाइंडिंग nth टर्म, क्लियर है? और एक आता है Sn वाला फार्मूला, किसका? Sn का फार्मूला, इसमें आता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस a, ओके, क्लियर? प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d, क्लियर? इससे हम क्या करते हैं? इससे हम निकालते हैं सम ऑफ n टर्म, क्या निकालते हैं? सम ऑफ nth टर्म, मतलब इसके जैसी जो भी टर्म्स आएंगे उन सबका एडिशन इससे निकालेंगे, समझ में आया क्या? ठीक है, दोनों फार्मूले किस किस काम में आ रहे हैं, समझ में आया क्या? ठीक है। अब सम ऑफ, अगर तुम्हें कभी बोला न्यूमेरिकल में कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्या निकालना है तुम्हें? सम ऑफ फर्स्ट n, ये दिख रहा है नीचे कैसे स्क्रीन में? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो इसके लिए फार्मूला क्या आएगा भाई? देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है नीचे का साइड? n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन a 2 अपॉन 2, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 रहेगा, क्लियर है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर सवाल लो पट से, चलो देखते हैं कितने समझे। फरवरी 5 में आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18 and 19 term, if the fifth term of arithmetic progression AP is 18 and 19th term is 30, find the first term and the common difference, find the फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तुम्हें ये निकालना है और डी निकालना है। फर्स्ट टर्म मतलब ये और डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, समझ में आया? चलो स्टार्ट टू सॉल्व। कैसे निकालोगे? पॉज कर देता हूँ उसको, तो ज्यादा लंबा वीडियो ना दे। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था? फिफ्थ टर्म, बरोबर? तो n क्या है मेरे पास में? इधर सॉल्व करूं, ध्यान दे, जीपी बाय बाय सॉल्यूशन। क्या था प्रॉब्लम? फिफ्थ टर्म बोला है तो t5, बरोबर? क्लियर है? t5 इक्वल टू फार्मूला क्या है? a प्लस इन ब्रैकेट 5 माइनस 1 मतलब 4d हो गया, बरोबर? क्लियर है? a प्लस 4d इक्वल टू कितना था? 18। पहला दो टर्म दिए हैं, एक दिया है 18, एक दिया है 19। पहले हम 18 के साथ जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ये मान के रो 1 है, उसके बाद में क्या बोला था? 19 टर्म पूरा पूरा पढ़ो। द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18, करेक्ट? and 19 एंड 19, बरोबर है? term is 30 टर्म इज 30। चलो निकालो इसको, कैसे निकालोगे? अभी इतना अगर कर दिया है 18 तक, अब सेकंड इक्वेशन बनाओ और फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैंने पूरा ही सॉल्व करके दे दिया, ऐसा ना हो। हुआ क्या?
आया क्या? पूरा प्रॉब्लम पढ़ो, क्या लिखा है? If fifth term of AP is 18 and 19 term, 18 नहीं रे, 18 एंड 9th टर्म, 9th नहीं आपने 19 बोले। नहीं, एक रहेगा, पहला रहेगा इफ फिफ्थ टर्म वाला था ना, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18 एंड 9th टर्म इज 30, तब तो इक्वेशन बनाओगे ना। तो जैसे भी ये T5 हो गया, ठीक है, तो ऐसा क्या करोगे, T9 करोगे, बरोबर। तो उसका इधर 18 है तो उधर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट। इक्वेशन 2, और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस इन ब्रैकेट 8d इक्वल टू 19 30 बे 19 का हाँ 30 इक्वेशन 2 हो गया। चलो इसके आगे करो, ट्राई नहीं करना, सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दो ना दो में से एक को, क्या बचेगा? सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो 8d में से कौन जाएगा, 4d गया, बरोबर। पहली चीज क्लियर हो गई। इक्वल टू 30 में से कौन जा रहा है, 18 जा रहा है। दूसरी चीज क्लियर हो गई। चलो तो क्या मिलेगा तुमको, d इक्वल टू 3। पहले तो 4d मिला, इक्वल टू 12 मिला, तो d इक्वल टू कितना मिला, तो डिफरेंस आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या आएगा, a प्लस 4 3 इंटू 3, हाँ उसके बाद 18 चलो रीअरेंज करो इसको, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 upon 12 18 अपॉन 12 माइनस 12 a हाँ, इक्वल 18 minus 12 हो गया, 12 6 आएगा। हाँ तो d और a मिल गया, हाँ क्लियर है। हाँ। a कितना मिला, 6, d कितना मिला, क्लियर हो गया। चलो अब जीपी पे आए क्या, चालू या बंद दे रहे हो? चालू है तो डालो मुझे। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या था, कांस्टेंट, व्हाट हैपेंड, एरोन डालो मुझे। ओके डाल दो, फोन आ गया।